इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां आप सुबह जाओ, दोपहर में जाओ या फिर शाम के वक्त आपको हर तरफ चहल पहल दिखेगी। लोग दिखेंगे, आवाजें दिखेंगी, जिंदगी दिखेगी। लेकिन उसी जगह पर जब आप आधी रात को कदम रखोगे तो इंसान गायब हो जाते हैं और उनकी जगह चलती फिरती परछाइयां, प्रेत आत्माएं दिखाई देती हैं। इसी तरह की एक जगह है हमारे देश के मुंबई शहर में बोरीवली का संजय गांधी नेशनल पार्क। पूरे मुंबई में यह एक ऐसी जगह है जहां लोग दावा करते हैं कि उन्हें भूत प्रेत का साया दिखता है। संजय गांधी नेशनल पार्क अपने टूरिस्ट पॉइंट्स, एनिमल प्रिजर्वेशन और ग्रीनरी के लिए बहुत मशहूर है। सुबह से शाम तक यहां भीड़ लगी रहती है, लेकिन ध्यान से देखिए, लोग सिर्फ शाम तक रहते हैं। 6 बजे के बाद यहां आना बिल्कुल बंद, सख्त मना। बोलते हैं कि इस पार्क में एक औरत का बसेरा है जो जिंदा नहीं है। उसकी आत्मा रात में घूमती रहती है और कहा जाता है कि अगर किसी की उसकी असली मुलाकात हो जाए तो वो इंसान बच तो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए यहीं इसी जंगल में कैद होकर रह जाता है। और अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी साल 2018 की है। मुंबई में रहने वाला एक लड़का ऋषभ, हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ था और वह उस दर्दनाक फेज से निकल ही नहीं पा रहा था। उसकी जिंदगी जैसे थम सी गई थी। पहले वह एक जबरदस्त ट्रैवलर था, हर जगह घूमता रहता था, लेकिन ब्रेकअप के बाद वह बस घर में बंद रहने लगा। कहीं आना जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सूना। उसके दोस्तों को यह बात बहुत अजीब लगने लगी। एक दिन उसके दोस्त उससे मिलने आए और बोले, चल ना भाई, कहीं घूमने चलते हैं, बस तेरे साथ जाना है। ऋषभ ने साफ मना कर दिया, नहीं यार, मेरा मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ रहा। बहुत समझाने के बाद, बहुत मनाने के बाद आखिरकार ऋषभ मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, मैं मुंबई के बाहर नहीं जाऊंगा, यहीं रहना है। दोस्तों ने जवाब दिया, तो ठीक है, बोरीवली का संजय गांधी नेशनल पार्क चला जाते हैं। यही सबसे बेस्ट जगह है। नेशनल पार्क की एंट्री के बाद ऋषभ काफी अच्छा महसूस करने लगा। ग्रीनरी देखकर उसे वह पुराना ट्रैवलर वाला ऋषभ याद आने लगा। उसे लगा कि किसी एक लड़की की वजह से अपनी जिंदगी को रोक देना शायद सही नहीं था। शायद उसे फिर से वही पुराना इंसान बनना चाहिए। सुबह से शाम तक उन्होंने पूरा पार्क एक्सप्लोर किया। हर पॉइंट, हर टूरिस्ट स्पॉट, हर गुफा, हर ट्रैक, सब देख डाला। लेकिन जैसे ही अंधेरा घिरने लगा, सूरज ढलने लगा, लोग निकलने लगे। दोस्तों ने कहा, 6 बजे पार्क बंद होता है, 8 बज चुके हैं, अब निकलना पड़ेगा। ऋषभ बोला, बात यह है कि मैं इतने दिनों से कहीं बाहर नहीं गया था और आज मुझे सच में अच्छा लग रहा है। थोड़ा और रुकने दो, तुम लोगों को कल ऑफिस है, मैं अकेला ही आ जाऊंगा। दोस्तों ने मान लिया और चले गए। अब ऋषभ काले, शांत, डरे हुए अंधेरे में अकेला था। वह एक जगह बैठकर गाने सुन रहा था। ध्यान ही नहीं रहा कि फोन की बैटरी खत्म हो गई और फोन बंद। घड़ी देखी 11:30 बज चुके थे। ऋषभ उठा और बाइक के पास गया, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। पेट्रोल भी कम था। उसने बाइक को थोड़ा झटका देकर दोबारा कोशिश की। इस बार बाइक स्टार्ट तो हुई, लेकिन रुक रुक कर। चारों तरफ बस अंधेरा, न कोई इंसान, न कोई आवाज, न कोई जानवर। फिर अचानक उसने थोड़ी दूरी पर एक औरत को खड़े देखा। वह बिल्कुल अकेली खड़ी थी। ऋषभ के भीतर डर भी था और शक भी। रात में किसी अजनबी को देखकर मदद करने जाना,
यह उसके बस की बात नहीं थी और उसे यह भी नहीं पता था कि वह औरत इंसान है या कुछ और। उसने बाइक आगे बढ़ाई। औरत ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। ऋषभ ने पहले इग्नोर किया, लेकिन जैसे ही वह उसके बिल्कुल पास पहुंचा, उसका चेहरा देखकर उसने तुरंत ब्रेक लगा दिए। वह औरत ऋषभ की ओर धीरे धीरे आई और बोली, आप बाहर की तरफ जा रहे हो क्या? ऋषभ कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी नजरें उस औरत के चेहरे पर अटक गई। वह दोबारा बोली, मैं बहुत देर से चल रही हूं, बहुत थक गई हूं, हिम्मत नहीं बची। क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ देंगे? अब ऋषभ ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, आ जाओ। लड़की बाइक पर बैठ गई। ऋषभ ने धीरे से पूछा, आप यहां इतनी रात को क्या कर रही हो? ये इलाका आपको पता है कितना खतरनाक है? लड़की बोली, मुझे पता है। मैं सुबह यहां आई थी, जिनके साथ आई थी वो बिना बताए चले गए, इसीलिए मैं यहां फंस गई। ऋषभ चुप रहा, लेकिन किस्मत मानो उसके साथ खेल खेल रही थी। थोड़ी दूर जाकर उसकी बाइक फिर बंद हो गई। घना अंधेरा, जंगल के बीचों बीच, और सिर्फ ऋषभ और वह लड़की। ऋषभ बोला, सॉरी, मैं इसे ठीक कर देता हूं, बस टायर में थोड़ी दिक्कत है। और वह नीचे झुककर बाइक देखने लगा और उसकी नजर अचानक उस औरत के पैरों पर पड़ी। पैर उल्टे थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी चुड़ैल के होते हैं। एक पल में उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। जिस औरत से मैं अभी कुछ देर पहले मिला, जिसके साथ मैं इतने समय से बात कर रहा था, जिसकी पूरी कहानी मैंने सुनी, ये औरत इंसान नहीं है, ये एक चुड़ैल है। ऋषभ का खून सूख गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसके माथे से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे कोई नल खुला हो। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक एहसास उसके दिल में चुभा। मैं यहां चिल्लाऊंगा तब भी मर जाऊंगा, मैं भागूंगा तब भी मर जाऊंगा, मैं कुछ भी करूं, मौत तो मेरी पक्की है। उसकी हालत ऐसी थी जैसे एक पैर कुएं पर और दूसरा पैर खाई पर। कहीं भी कदम रखो, अंजाम वही मौत। और उसी समय जब ऋषभ नीचे झुका हुआ था, बाइक देखने के बहाने उस औरत ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और धीमी, अजीब सी आवाज में बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। ऋषभ ने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसने तुरंत वापस से बाइक को किक मारना शुरू किया और जैसे किसी चमत्कार की तरह बाइक एक झटके में स्टार्ट हो गई। ऋषभ तुरंत बाइक पर बैठ गया, लेकिन डर अब उसकी हड्डियों तक घुस चुका था। उसे साफ महसूस हो रहा था पीछे कोई बैठा है, कोई जिसका शरीर उसे दिख नहीं रहा। उसने बैक मिरर में देखा, परछाई भी नहीं थी, लेकिन एहसास सीने पर भारी पत्थर की तरह बैठा था कि कोई उसके बिल्कुल पीछे चिपक कर बैठा है। ऋषभ के मन में सिर्फ एक बात थी, अगर मैं इसके साथ ज्यादा देर रहा तो मेरी मौत तय है। मुझे किसी भी हाल में इस जंगल से बाहर निकलना होगा। उसने तुरंत एक तरकीब सोची। उसने अचानक बाइक रोक दी और पीछे मुड़कर बोला, रुको, थोड़ा बाइक से नीचे उतरो। बाइक फिर बंद हो गई है। मैं सच में बहुत माफी चाहता हूं। औरत बिना कुछ बोले उतर गई। जैसे ही उसका ध्यान दूसरी तरफ गया, ऋषभ ने पूरी ताकत से एक जोरदार किक मारी। बाइक स्टार्ट, और वह वहां से तेजी से निकल गया। लेकिन यह सिर्फ जगह से भागना था, जंगल से नहीं। अंधेरा अब भी गाढ़ा था, सन्नाटा अब भी जिंदा था। दरअसल कुछ भी नहीं बदला था। 1-2 सेकंड को ऋषभ को लगा कि शायद वो बच गया है, लेकिन जैसे ही उसने बैक मिरर में देखा, उसका दिल वहीं रुक गया।
वो परछाई तेजी से उसकी बाइक का पीछा कर रही थी। जितनी तेज वो बाइक भगाता, उतनी ही तेज वो परछाई उसकी तरफ झपटती, मानो हवा को चीरकर उसकी गर्दन पकड़ने आ रही हो। कुछ देर पहले जिस चेहरे को देखकर वह अचंभित था, जिसे वह सुंदर समझ रहा था, अब वही चेहरा एक जली हुई दैत्य जैसी डरावनी शक्ल में बदल चुका था। पर जैसे तैसे कांपते हाथों और टूटती सांसों के साथ ऋषभ आखिरकार जंगल के बाहर निकल आया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस पार्किंग के पास पहुंचकर गहरी सांस ली। लेकिन तभी उसे याद आया, जब वह नीचे झुका था, उस औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। उसने डरते डरते शव की तरफ देखा। उसके कंधे पर पूरे खून से भरा हुआ एक हाथ का निशान था। उस औरत के हाथ पूरी तरह खून में सने हुए थे। ऋषभ हिम्मत करके गेट तक पहुंचा। वहां एक वॉचमैन खड़ा था। वह दौड़कर ऋषभ के पास आया। साहब, आप अंदर इतनी रात में क्या कर रहे थे? आप तारा देखने आए थे क्या? ऋषभ बोला। नहीं, मेरे साथ अंदर अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वॉचमैन चौंक गया। क्या हुआ? बताओ साहब। ऋषभ ने पूरा किस्सा बताया। उस औरत के उल्टे पैर, खून से भरे हाथ, जला हुआ चेहरा और वह पीछा करती परछाई, सब कुछ। वॉचमैन यह सुनकर पत्थर की तरह जम गया। उसकी आवाज कांप उठी। साहब, आप जिंदा कैसे बचे? जो भी उस औरत के पास गया है, वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। वो औरत किसी पर दया नहीं करती। फिर उसने कहा, यह बात सिर्फ आज की नहीं है साहब। इसके पीछे एक इतिहास है, एक कहानी है। सालों पहले एक औरत इसी जंगल में आई थी, लेकिन वापस नहीं जा पाई। उसके अपने दोस्तों ने उसे यहां अकेला छोड़ दिया था, मरने की हालत में। तब से उसकी आत्मा हर रात यहां भटकती है। वॉचमैन की आवाज भारी हो गई। जब भी उसे कोई अकेला मिलता है, वो उससे लिफ्ट मांगती है। अगर कोई मना कर दे, तो वो औरत एक भयावह रूप ले लेती है और उसका पीछा करके उसे मार डालती है। फिर उसने एक और बात कही। साहब, यहां के अंदर कई लोग रहते हैं। आदिवासी, जनजाति के लोग, फॉरेस्ट ऑफिसर, लेकिन कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता। जानवरों से नहीं डरते, उस औरत से डरते हैं, क्योंकि रात में जो आवाजें सुनाई देती हैं, वो मौत से भी बदतर होती हैं। हम महसूस करते हैं कि कोई घर के बाहर खड़ा है, मदद मांग रहा है, लेकिन जब बाहर जाते हैं, वहां कोई नहीं होता, बस अंधेरा और वही सन्नाटा। वॉचमैन ने सिर झुकाकर कहा, हम लोग खुद भी रात को राउंड पर जाते हैं, तो बस एक ही प्रार्थना करते हैं, कहीं उस औरत से आमना सामना ना हो जाए, वरना मौत तय है। और दोस्तों, ये है बोरीवली के संजय गांधी नेशनल पार्क की वह डरावनी, काली और रहस्यमयी कहानी। सुबह यहां चहल पहल होती है, लोग, हंसी, खुशी, भीड़। लेकिन शाम के बाद यह जंगल अपनी असली शक्ल दिखाता है। गहरे में उतर जाओ तो समझ आता है, यहां ऐसी सच्चाइयां दफन हैं जिन्हें राज ही रहने देना बेहतर है, क्योंकि अगर वे आपके सामने आ गईं, तो शायद आपकी मौत पक्की है। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची, काली और रहस्यमयी कहानी के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।